श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आप जानते हैं कि योग के 8 अंग हैं। प्रायः योग के एक अंग अर्थात आसनों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वर्तमान में बाबा रामदेव जी ने आसनों से भी ज्यादा प्राणायाम पर जोर दिया है। यूं तो 8 अंग हैं यम नियम, जिन पर अधिकतर लोगों का ध्यान नहीं जाता। और नियम शब्द भी पहले जब हम पढ़ते थे, हिंदी पढ़ी, तो नियम का अर्थ ही हम दूसरा करते थे। जैसे हमारा ये नियम है इस समय उठने का, हमारा ये नियम है ये खाने का, ये न खाने का, ऐसा अपन नियम का अर्थ समझते थे। और यम का तो सीधा सीधा आप जानते हो यम। लेकिन जब योग दर्शन पढ़ा तो समझ आया, यम माने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। 5 सत्य, झूठ नहीं बोलना। और झूठ भी प्रायः दूसरे से नहीं बोलना या दूसरे के विषय में नहीं, अपने विषय में भी झूठ नहीं बोलना। सत्य, आप में काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, कोई काम क्यों करते हो? स्वर्ग के लिए करते हो या नाम के लिए करते हो या ढोंग करते हो या राजनीति के कारण करते हो? इसमें भी सत्य, क्यों करते हो? अपने साथ भी धोखा न करो, झूठ न बोलो। सच्चे मन से करते हो कि दिखावा करते हो? तो सत्य बोलना। गुरु के पास जाना तो अपनी सच्ची कमी है तो बताना। मुझे तो नहीं लगता आज कोई सत्य है, सत्य का पालन करता है। सबसे पहला झूठ अपने से ही शुरू करते हैं लोग। तो सत्य और अहिंसा, लोग दूसरे से जलते हैं, दुख देते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, ये सब हिंसा ही तो है। यदि आपके मन में किसी के प्रति हिंसा का भाव ना आए तो ये यम हो गया। कोई तुमसे लड़ता है, फिर लड़ गए, मैं अभी ये नहीं कहता, सहज हम हिंसक हैं, दूसरे का नुकसान देख के खुश होते हैं। कोई गिर जाए ना, पैर फिसल जाए, अभी हमारे ये फिसले तो अच्छा नहीं लगा। अब देखो, अच्छा नहीं लगा ये अच्छी बात है, पर यदि मैं हंसता, बच्चे तो प्रायः हंसते जबकि वो सरल होते हैं, पर फिर भी दूसरे के दर्द में, चोट में हमें खुशी होती है। तो हम हिंसा से मुक्त हों। हमारे तमाम रोगों का कारण हमारी हिंसा है। यदि आप किसी से आप दुखी देखना नहीं चाहते तो आप आधे ठीक हो जाएंगे, जलते नहीं। उपनिषद में ईर्ष्या को बहुत बड़ा जोर दे के मना किया है। यहां तक ब्रह्मज्ञानी की पहचान बना दी, ततो न बीजगुप्सते।
आत्मज्ञानी किसी से जलता नहीं है। हम तो मनुष्यों के बीच ही रहते हैं, देखते रहते हैं। कई लोग दूसरे पर तलवार लिए ही खड़े रहते हैं। तलवार माने हाथ की, वही लोहे की नहीं, जबान की। तुरंत हम किसी पे वार करते हैं, जैसे हम किसी की बुराई करने को तैयार ही बैठे रहते हैं, कोई बहाना मिल जाए। पहले हम लोगों का इन बातों पर स्वयं भी ध्यान नहीं जाता था, इसीलिए इन रोगों को कहा हैं तो सबके, पर बिरले को दिखाई पड़ते हैं। तो ईर्षा, पर यहां उस बहाने से अन्य विकारों की चर्चा की है। पर यम में है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं कर। करोड़पति के भी मन में चोरी का रहता है। यदि ये नेचर के किसी कोने में न होते तो इनको रोकने की जरूरत नहीं थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य भी जरूरी नहीं है कि जो शादी नहीं करते उन्हीं को कहा है। शादी शुदा को भी एक सीमा तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। जैन धर्म में अणुव्रत और महाव्रत करके हर एक को साधन करना चाहिए। गृहस्थी को अणुव्रत और साधु को महाव्रत, अर्थात सन्यासी को पूरा ब्रह्मचारी और गृहस्थ को छोटा ब्रह्मचारी। अणु थोड़ा स्वल्प, उसे भी ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना। तो गृहस्थी नहीं करे तो काम ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए उसको अणुव्रत। अधिक संग्रह को सुख नहीं मानना, संग्रह को लक्ष्य नहीं बनाना। जितना करना पड़े मजबूरी में करना, जितने से कम में काम चल जाए कम में करना। अभी कल हमारे किसी भक्त का निमंत्रण आया है शादी का। मुझे लगता है पता नहीं 100 रुपए का कार्ड होगा, कितने का होगा। केवल विवाह के निमंत्रण का कार्ड। मनुष्य कितना व्यर्थ खर्चता है। गीता कहेगी निर्माण मोह, और सब सारा संघर्ष मान इज्जत। इतने बड़े पंडाल, इतने अच्छे कार्ड, और शादी कहाँ करेंगे? ऐसे होटल में कि उतने में शायद 100 गरीब लड़कियों की शादी हो जाए। ये रोग है। ये मत समझना हमारे नहीं है। कम मौका मिला है, कम धन है, इसलिए आप कर लेते हो। होता तो आप भी बिना दिखाए रह ही नहीं सकते। प्रदर्शन की भावना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आपके पास 50 लाख की कार रखने की सामर्थ्य है तो भी आप 5 वाली से गुजारा करो। आप सोने का महल बना सकते हो तो भी पत्थर का बनाओ। पत्थर का बना सकते हो तो ईंटों वाले से काम चलाओ। वह नहीं, पागल हो गए हो। जिन कपड़ों से काम चल सकता है, मैं नहीं कहता ठंडी मरो, देखो मैं ठाठ से आया हूं। पर मैंने दिखाने का कोई कपड़ा नहीं पहना, बल्कि कुछ कपड़ों से मुझे शर्म भी लगती है कि साधु होके टोपा बांधे हो। पर मैं शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक मानता हूं, दिखाने के लिए नहीं। मैंने दिखाने का न कभी ऐनक रखा, न दिखाने की घड़ी रखी, न दिखाने का कपड़ा, न दिखाने की कार। कोई चीज दिखाने के लिए नहीं की। और आप जीवन में टटोले मजबूर हो, नहीं तो दिखाने के लिए बड़ा दिल करता रहता है। और जितना आप लोगों का धन हमें मिला,
यदि दिखाने का होता तो इतनी संस्थाएं नहीं बनती, सब दिखाने में पैसा लग जाता। पर वो सारा पैसा स्कूलों में, हॉस्पिटल में, किसी अच्छे काम में लगा, आपका दिया हुआ। मैंने प्रदर्शन में नहीं, पर मैं देखता हूं कि गृहस्थ को नहीं, साधु को प्रदर्शन की इच्छा रहती। अब फिर लोग कहते 9 से पेट नहीं छिपा सकते। हम तो साधुओं की 9 हैं। हमसे कोई छिपना चाहे, अपने मन को छिपाना चाहे, हम यही कर्म करते हैं। इसलिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम। ज्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगा। इसी तरह शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। इनको नियम, हम योग न पढ़ते तो नियम नियम, हमारा तो नियम है, हम इतनी देर मौन रहते, हम इसको नियम कहते। लेकिन नहीं, योग दर्शन इन्हें नियम नहीं कहता। शौच, स्वच्छ रहना, पवित्र रहना, तन से भी मन से भी, शौच। संतोष, अब मैं इस संतोष को कहूं, ये नहीं जब हमारे पास 10 रुपए भी जेब के नहीं होते थे, तब भी हमें बहुत कभी नहीं लगा कि हम पिछड़े हैं, कि क्या हैं, कि हमारे कमी है। 10 रुपए भी हमें कभी कम नहीं लगे, ज्यादा लगे। जो जहां मिला कभी कम नहीं लगा। शायद जीवन में एक आध जगह जिनकी नीयत ठीक नहीं थी आयोजकों की, वहां थोड़ा अच्छा नहीं लगा, नहीं किसी आयोजन में गए हमें खुशी होती। शौच, संतोष, तप, थोड़ा कष्ट उठाना। हम 3rd क्लास में चल के, हाँ, रात जग के, चाहे वो किसी काम से हो, तप जो है हमारे स्वभाव में होना चाहिए। जितना सह सकते हो बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए या अपने लक्ष्य को नुकसान पहुंचाए, थोड़ा कष्ट उठाने को सतत तैयार रहना चाहिए। तप, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय। स्वाध्याय में बहुत कम करता हूं, पर एक अर्थ में मैं बहुत स्वाध्याय करता हूं। थोड़ा पढ़ता हूं, फिर सोचता हूं। जब तक वो मेरे दिमाग के गहरे में उतर न जाए, मैं आगे ज्यादा नहीं पढ़ता। थोड़ा पढ़ूंगा, आंख बंद कर लूंगा, 2 लाइन पढ़ूंगा, किताब रख दूंगा। मेरे स्वाध्याय का तरीका ये है। कई लोगों की क्षमता बहुत होती है, मेरी इतनी ज्यादा नहीं है, पर मैं थोड़ा पढ़ता हूं। स्वाध्याय भी रोज करना चाहिए, सुनना या पढ़ना। रोज नई किताबें, नए कैसेट, नई चीज इसलिए पढ़ो कि कोई ना कोई चीज मिल ही जाएगी। हमारे यहाँ प्रेमचंद जी हैं, डायरी लिए बैठे हैं। देश के शायद ही कोई साधु छूटे हों कथावाचक जिनका थोड़ा इन्होंने नहीं सुना हो। ये चलती फिरती लाइब्रेरी है। नोट करेंगे, सब साधुओं का मसाला इकट्ठा इनके पास मिलेगा। हमको स्वाध्याय करना चाहिए। क्या घाटा लगेगा? सारी पुस्तक में कुछ तो मिलेगा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए स्वाध्याय का स्वभाव बनाना चाहिए। ये 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर विश्वास, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के लिए करना, ईश्वर को अपना समझना, ईश्वर में मिलना, ईश्वर को गोल मानना, समर्पण, प्रणिधान, ये 5 नियम है। फिर है योगासन, आसन, फिर प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैं आज प्रत्याहार से शुरू करूंगा।
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 4 अंग आंतरिक ज्यादा हैं सब अंदर से जुड़े। तो अपने मन को अन्यों से हटाना, आहार के प्रति सावधान रहना, आहार का त्याग करना। आहार माने ये भोजन नहीं, इंद्रियों का आहार। इंद्रियों में जो आता रहता है थोड़ा परहेज करना, कंट्रोल करना, प्रत्याहार, उपवास करना, या ये नहीं खाना ये खाना, परहेज करना, खाने का चुनाव करना। सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं देखना, सब कुछ नहीं बोलना, इंद्रियों में संयम करना, प्रत्याहार। और धारणा, किसी से बचना और किसी में मन को लगाना। तो आज के ध्यान में हम सरल प्रयोग करेंगे और आधा घंटे में आपको बहुत लाभ होगा। यदि बीच में मैं सुझाव न दूं तो पहले छूट दे दूं, समझा दूं। आपको हाथ आंखों पर रखना है, उंगलियां, तर्जनी उंगली आंख पे रखना है, बीच की उंगली तर्जनी के साथ सहयोग में रख देना है और अंगूठों से दोनों कान बंद करना है और सहज भाव से अपनी आंखों में आके बैठना है। आपको, आप आंख नहीं है। जैसे कहूं आपको विंडो के पास आना है, आप विंडो नहीं है, आप विंडो के पास गए। आपको बाथरूम जाना है, आपको किचन जाना है, आपको दरवाजे पर आना है। आप तो घर पे रह रहे हैं, घर दरवाजा वहीं रहेगा, घर वहीं रहेगा, आंगन वहीं रहेगा। सब अंग, जन्नेन्द्रिय अपनी जगह है, मलमूत्र त्याग इंद्रिय अपनी जगह, हाथ अपनी जगह, सिर अपनी जगह, पेट अपनी जगह, पीठ सब अपनी जगह रहेंगे। तुमको चलना है थोड़ा। तो आपको ध्यान में कहाँ आना है? अपनी आंखों के पास। पहले हाथ थक जाएं तो नीचे कर लेना, थोड़ी देर बाद फिर रख लेना। नहीं जरूरत पड़े नीचे रखे रहना, और थकान नहीं आए तो आंखों में ही उंगली रखे रहना। ये छूट और सुझाव। बिल्कुल मैं बोल जाऊं, कोई कुछ ना कहूं, क्योंकि मुझे अलग अलग सबकी सामर्थ्य का पता नहीं। ये करना है और प्राणायाम करना है। प्राणायाम प्रत्याहार दोनों को मैं मिलाता हूं। प्राणायाम का सहारा, ऐसे आपको करना होगा। ये रखे रखे इस तरह, ऐसे। और 10 श्वासें बिना गिनती के, 8-10 श्वासें लेने के बाद रुक जाना है, या 10-15 सेकंड 20 सेकंड का अंदाज तेज श्वास लेना, भस्त्रिका की तरह लेना और छोड़ना, फिर रुक जाना। रुकना 2 तरीके से होता है, भर के रुकना, निकाल के रुकना। दोनों विधियां हैं, पर आज अभी भर के रुकना, श्वास कुंभक करना और रुक जाना, रुके रहना, रुके रहना। और आज्ञा चक्र या अपनी आंखों के पास या दोनों भौं के बीच में, जो समझ आए। थोड़ा देखने का ढंग, आंख बंद करने पर भी जैसे हम थोड़ा नीचे देखते हैं ऐसे नाक की तरफ, थोड़ा सामने देखते हैं बराबर लेवल पर, या थोड़ा ऊपर देखते हैं। तो मैं कहूँगा थोड़ा ऊपर देखना, बंद आंखें रहेंगी, थोड़ा ऊपर की तरफ, जैसे अपने बराबर से थोड़ा ऊंचाई पे देख रहे हो, ऐसा अंदर देखते रहना बंद आंखों। और ये 10 बार करना है। फिर श्वास लेना, रुकने का टाइम सबका अलग है। मैं कहूं तो, या यहां के लिए, घर के लिए रुकना 1 बार, इसके बाद फिर तेज श्वास शुरू कर देना, फिर रुकना, रुके रहना जितनी देर तक आप
अपनी मर्जी से स्वतंत्रता से श्वास रोक के रुक सको, रुके रहना और देखते रहना। इस तरह ये 10 बार रिपीट करना, दोहराना ये। और आज के लिए मान लो आप श्वास रुकी है और मैं बोलना भूल गया कि अब शुरू करो, तो या तो अपने आप शुरू कर दो, या फिर तब तक आप 2-4 धीमी धीमी श्वासें ले लो। जब मैं कहूँ शुरू तब भस्त्रिका शुरू कर देना, फिर रुक जाना। इस तरह से 10 बार आज करना, और 10 बार के बाद हाथ ऊपर से नीचे भी कर सकते हो या वहीं रखे रहें, लेकिन तब भस्त्रिका नहीं करना, तब कुंभक नहीं करना। आराम से श्वास लेना और छोड़ना, कभी कभी सहज ठहर जाना। कुंभक जोर का नहीं, प्राणायाम नहीं, बस आराम की श्वासें धीरे धीरे लंबी लेना और छोड़ना, रुकना, पर इसमें ताकत नहीं लगानी, धीरे धीरे फिर और सहज हो जाना। जरा भी रोकना, जरा भी छोड़ने का ख्याल नहीं करना, अपने आप आवे जाए, आप बस आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देना। फिर कोशिश करना आकाश देखें, प्रकाश, आकाश। लेकिन कई चीजों में मन बटेगा, तो या तो सहज जो कुछ दिखाई दे वो देखना, या सिर्फ आकाश, खाली शून्य आकाश का, नीलाकाश, इस तरह का दर्शन करना, ये आज का ध्यान है। अब आप आंख बंद करिए और श्वास भस्त्रिका की तरह छोड़िए और लीजिए, छोड़िए और लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रीढ़ सीधी रहेगी, बहुत अच्छे। रीढ़ सीधी है। तर्जनी उंगली से आंख बंद करें, बीच की उंगली को सहयोग में रख दें, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद करें, तेज श्वास लें और अब रुक जाएं, स्टॉप। थोड़ी देर बिल्कुल श्वास नहीं लें, बाहर है तो बाहर, लेकर रुकें तो लेकर, रुके रहें जितनी देर अच्छा लगे, पहचान अच्छा लगे, मन प्रसन्न रहे, एकाग्र रहे। एकाग्र आज्ञा चक्र पर, आंखों के पीछे आप जागरूक रहें, सजग रहें। आपको लगे मैं आंखों के पास आ गया, मैं अपनी आंखों में आ गया, और जब इच्छा हो या तो 2-3 धीमी धीमी श्वासें ले लो, या जब मैं कहूं तब तेज शुरू करो। अब फिर तेज शुरू करें, शुरू, तेज श्वास, भस्त्रिका, भस्त्रिका, फेंकना, लेना, इनहेल एक्सहेल, अंदर लेना, बाहर फेंकना, अंदर लेना, बाहर फेंकना, अंदर लेना, बाहर फेंकना। बहुत अच्छे। और आनंद से और एकाग्र होकर और सजग रहकर, ध्यान आंखों के पीछे, ध्यान आंखों के पीछे। बहुत अच्छे। दोनों भौं के बीच एकटक देखते रहें, एकटक देखते रहें। 2 काम एक साथ, श्वास लेना और छोड़ना, रुक जाएं, ठहर जाएं, श्वास रोक लें, आंखों के पीछे जागें, दोनों भौं के बीच देखते रहें, थोड़ा ऊपर, सामने और नीचे, 3 तरह से देखा जाता है। आज थोड़ा ऊपर की तरफ देखें। आकाशी धारणा, प्रत्याहार, धारणा, अन्य से मन हटाना, आकाश में जोड़ना। आकाश, आकाश, प्रकाश, खालीपन, शून्य, नीलाकाश, आकाश, नीलिमा, आकाश, नीलाकाश, बड़ा विस्तार। इतना आकाश है कि दुनिया से रहित है। आकाश के थोड़े हिस्से में संसार है। और अब पुनः श्वास शुरू करें, तेज।
बहुत अच्छे। तेज श्वास, भस्त्रिका भस्त्रिका भस्त्रिका, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लेना और फेंकना, अंदर और बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। भीतर देखते रहो, भीतर जागते रहो, आकाश देखो, प्रकाश देखो, नहीं जो कुछ भी दिखाई दे, या तो जो दिखाई दे वो देखो, या आकाश देखो, या प्रकाश देखो। बहुत अच्छे। रुक जाओ, शांत। श्वास रुक गई, आपकी नेत्र ठहर गए, एकटक देख रहे हो, एकटक देख रहे हो। बहुत अच्छे। सारा मन देखने में, 100% मन देख रहा है, जरा भी मन इधर उधर नहीं। ऊधो मन न भय 10-20। सुनने में कोई जोर नहीं दो, और कोई काम नहीं, एक काम, देखना देखना देखना। सारी शक्ति, सारा संकल्प देखने में लगाओ। तेज श्वास पुनः शुरू करें। बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी, लंबी, जल्दी जल्दी जल्दी, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। गर्मी आ जाए, सारा शरीर सजग हो जाए, चैतन्य हो जाए, शरीर की पीड़ा भाग जाए, मन की चंचलता खत्म हो जाए, निद्रा और आलस से पड़ोसी को भी ना आए। करते रहो, जोर जोर करो, जोर जोर करो। अब चाहे श्वास भर के चाहे निकाल के रुक जाओ, भर के या निकाल के रुक जाओ। बहुत अच्छे। आराम से श्वास भर ली, रुक गए। अब रुके हैं, अच्छी श्वास भर के रुकना, या निकाल के या भर के। अब रुक गए, रुक गए, रुक गए, रुक गए, रुक गए। शांत है, प्रसन्न है, देख रहे हैं एक ही चीज। मैं ठहर गया, मैं भीतर एक जगह पर ठहर गया, ठहर गया और देख रहा हूं। ठहरा, रुको और देखो, रुको और देखो, जागो और देखो। बहुत अच्छे। फिर श्वास शुरू करें। बहुत अच्छे और तेज। बहुत अच्छे। आज ही चमत्कार हो जाए। बहुत अच्छे। आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, सजगता के साथ, सजग सजग, होश, पूरा ध्यान, एकाग्र। बहुत अच्छे। अब श्वास भर के रुक जाए, खूब श्वास भरें और रुक जाए। लंबी श्वास भर के रुकें। बहुत अच्छे। श्वास भरिए, रुक जाइए, रुके रहिए, रुके रहिए, रुके रहिए, शांत रहिए, देखते रहिए। देखिए आकाश, देखिए प्रकाश। यहां चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, पर प्रकाश है। पता नहीं काहे का है, और कुछ भी नहीं, आकाश है। आकाश, खालीपन। अब भीड़ भाड़ वाला आकाश नहीं, ऐसा आकाश जहां न कोई तारा है, न चंद्रमा है, न सूरज। और ऊपर और ऊपर और ऊपर चला जाए मन, चला जाए ध्यान, आकाश ही आकाश है। इतना विस्तार है आकाश का। सारी दुनिया सीमित है, आकाश असीम है। इसलिए आकाश का ध्यान परमात्मा के नजदीक ले जाता है। बहुत अच्छे। अब फिर श्वास शुरू करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जोर से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 10-15 श्वास लीजिए, फिर रुकिए। 10-15 श्वास ले लीजिए। बहुत अच्छे। रुक जाइए, भर कर रुकिए। श्वास भरिए और रुक जाइए। बहुत अच्छे। अब भीतर, भीतर बाहर देखिए, शून्य। भीतर बाहर देखिए आकाश, भीतर बाहर देखिए खालीपन, खालीपन, खाली।
संसार तो देखो वस्तुएं बहुत थोड़ी हैं, शून्य बहुत बड़ा है। शून्य से बड़ा और कौन हो सकता है? आकाश से बड़ा कौन? खालीपन बहुत बड़ा है। खालीपन का अंत नहीं है। खालीपन अनादि और अनंत है। खालीपन ऊपर नीचे चारों तरफ है। उस खालीपन का दर्शन करिए। अब ये गिनती पूरी हो ना हो, अब ये आखिरी बार फिर श्वास का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छे, आखिरी बार श्वास का प्रयोग। और बहुत अच्छे, आनंद में करिए। जागिए, प्रसन्न होइए, एकाग्र होइए, शून्य में एक हो जाइए। अभी तक देह से एक थे, तुम देह में मिले थे, आज आकाश में मिल गए। आकाश से एकात्मता, ध्याता ध्येय बन जाए। ध्यान करते करते तुम आकाश बन जाओ, आकाश हो जाओ, आकाश में मिल जाओ। बहुत अच्छे। अब रोक दीजिए, रोक दीजिए। अब आप आकाश में मिल जाओ, आकाश ही हो जाओ। ध्यान 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 ध्यान, धारणा ध्यान समाधि, आकाशी धारणा, आकाश का ध्यान, आकाश हो जाना। हो ही जाओ, तुम ही आकाश हो गए। तुम देहाकार थे, शून्याकार हो गए। तुम शरीराकार थे, आकाशाकार हो गए। आकाश ही आकाश। तुम आकार छोड़कर निराकार हो गए। तुमने देह छोड़ा, आकाश से मिल गए। आकाश को देखो, देह में रह के आकाश देखो, ये एक प्रक्रिया है। शरीर में रहते रहते आज्ञा चक्र में रह के आकाश देखना, ये एक प्रक्रिया है, ये एक विधि है। आज्ञा चक्र में रहकर आकाश से एक हो जाना। दशम द्वार पर जाकर, सहस्रार पर जाकर, सिर पर जाकर, सिर के ऊपर आकाश ही आकाश है। सिर से नीचे शरीर, ऊपर निराकार आकाश। आकार और निराकार दोनों का मिलन सिर में होता है। सिर, चोटी के नीचे आकार, चोटी के ऊपर निराकार। सिर के ऊपर निराकार, सिर के नीचे आकार। तुम कभी आकार में, कभी निराकार में, कभी आकार में, कभी निराकार में। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उन जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ये थोड़ी देर शरीर में, फिर निराकार आकाश में, आकाश में, आकाश में, फिर आकार में, फिर निराकार में, फिर आकार में। ये सिर आपका जंपिंग पॉइंट है। सिर आपका छलांग लगाने की जगह है। ये सिर आपके हवाई अड्डे पर उड़ जाने की जगह है। ये सिर तुम्हारा हवाई अड्डा है। यहाँ रहो, कभी शरीर में, जमीन पर, कभी आसमान पर। तुम माने देह नहीं, देह तो यही है। जमीन छोड़ दो, ये अर्थ है। ईसाई लोग पृथ्वी को, अर्थ को माँ कहते हैं, मदर, और स्काई को फादर कहते हैं। निराकार पिता, आकार माता, आकार प्रकृति और निराकार परमात्मा। बहुत अच्छे। ये जितना आकार है तुम्हारी प्रकृति का है, माया का है, माँ का है। और जो निराकार है तुम्हारा पिता है, आकाश। और तुम दोनों की गोद का आनंद लो, कभी आकार में, कभी निराकार में। बहुत अच्छे।
आपका दिल करे हाथ नीचे कर लेना, आंखें नहीं खोलना। बहुत अच्छे। श्वास सहज, श्वास सहज। ध्यान मुख्य है, न शरीर मुख्य है न श्वास मुख्य है। ध्यान कहाँ है? कब देह में है, कब शून्य में, कब निराकार में, कब आकार में, कब दोनों के बीच में। बहुत अच्छे। बस 5 मिनट आनंद लीजिए। कभी शरीर में आ जाइए, शरीर होके बैठ जाइए, कभी आकाश हो जाइए, क्योंकि आप न शरीर हो न आकाश हो, आप तो चेतन। ध्यान करो। कभी आप अपने मन द्वारा, सुरति द्वारा देहाकार हो गए, कभी तुम्ही सुरति द्वारा, ध्यान द्वारा निराकार हो गए। तुम ही आकार बन जाओ, तुम ही निराकार बन जाओ, तुम ही आकाशवत बन जाओ, तुम ही देहवत बन जाओ। देहवत बनने का अभ्यास पुराना है, आकाशवत बनने की प्रैक्टिस। धारणा करो, मैं आकाश हूं, मैं आकाश हूं, मैं आकाश हूं। आकाश को देखता हूं, जैसे देह को देख करके देह ही बन गए। हाँ, देह को जाना और देह बन गए। आकाश जानो, आकाश बन जाओ। तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारी चेतना ही तो आकाशाकार हो जाती है। तुम जागते हो, देहाकार हो जाते हो। स्वप्नों में देहाकार अपने ख्याल से होते हो, वहां कहाँ देह था। तो यहां तो आकाश है, तुम आकाश हो जाओ, आकाशाकार हो जाओ, निराकार आकारित वृत्ति बना लो और फिर टिक जाओ। थोड़ी देर आकाश बन के रुक जाओ, निराकार हो जाओ, बस उसी आनंद में डूब जाओ। हो जाओ, जैसे देह में मस्त हो गए हो, ऐसे ही आप आकाश में मस्त हो जाओ। आकाश, 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 शून्य, और सब कुछ सहज होने दो। अपने ध्यान को ज्यादा इधर उधर मत भटकाओ, या तो पूरे देह में या पूरे आकाश में, दोनों तुम्हारे नजदीक है। देह पुराना अनुभव है, आकाश अनुभव तो किया पर कभी एक नहीं हुए। तुम देह से एक हो गए, इसलिए स्वप्नों में भी देह हो जाते हो। आकाश कभी नहीं हुए, आकाश हो के देखो। आकाश से आइडेंटिटी, स्काई से, आकाश से एक हो जाओ, मिल जाओ आकाश में, निराकार हो जाओ। और अंत में देखो, देहाकार भी तुम, आकाशाकार भी तुम कौन हो? तुम चिदाकाश हो, तुम चैतन्य हो, तुम चिति हो, तुम आत्मा हो। तुम अपने मन द्वारा देह बने हो, अपने मन बुद्धि द्वारा तुम ही देह बने हो। तुम ही अपने मन बुद्धि द्वारा आकाश बन जाओ, निराकार बन जाओ, और दोनों का आनंद लो। फिर एक दिन ऐसा आए कि सब कुछ छोड़ दो, तुम आत्मा राम हो जाओ। बहुत अच्छे, सहज। मन से ही तो रहना है। आदत पड़ गई है, लोग कहते हैं छूटी घोड़ी भूसौरा खड़ी। तुम्हारी आदत बन गई है, जरा सा मन फिर दे, फिर संसार, फिर दुनिया। तो आज थोड़ा इस आदत को तोड़ो। आज मेरी घोड़ी आकाश में, आज मेरी वृत्ति चिदाकाश में, आज मेरी वृत्ति भूताकाश में, जड़ाकाश में। आकाश ही आकाश। जरा ख्याल करो, आकाश का किनारा पृथ्वी का किनारा है,
सूर्य का किनारा है, आंखों से देखा सूर्य का किनारा, चंद्रमा का किनारा, तारों का किनारा, आकाश का किनारा किसने देखा? उस आकाश से एक हो जाओ, आनंद में डूब जाओ, शांति में डूब जाओ, एकाकार हो जाओ। ऊधो मन न भय 10-20। बहुत अच्छे। एक ही तो है। जो इच्छा है हो जाओ, शर्त प्रसन्न रहो, पवित्र रहो, सब कुछ छोड़ने की हिम्मत जुटा लो। देही छोड़ा, देही न होकर विदेही हो गए। विदेह, सदेह और विदेह। एक क्षण भी विदेह हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। और अशरीरी होने के लिए, एक चीज छोड़ने के लिए दूसरी पकड़नी, तो आकाश पकड़ लो, आकाश पकड़ लो। एक आकार छोड़ो, निराकार पकड़ लो। और फिर कुछ सेकंड को ना आकाश ना आकार, ना निराकार ना आकार, सिर्फ आप चेतन। जो निराकार जो आकार, दोनों को पकड़ता है, दोनों का ध्यान करता है, ये तीसरा चैतन्य आत्मा है। बहुत अच्छे। ये चैतन्य आत्मा ना आकार है ना निराकार है, ना ये सत है ना ये असत है, ना ये जड़ है ना ये चेतन है। ये सबसे विलक्षण है। ये ज्ञान का विषय नहीं है, आकाश ज्ञान का विषय, शरीर ज्ञान का विषय, ये चेतन किसी का विषय नहीं। हाँ, वृत्ति ज्ञान का विषय है, एकाग्रता ज्ञान का विषय है, दुख सुख आदि ज्ञान के विषय हैं, जागना सोना ज्ञान का विषय है, पर साक्षी चेतन ये किसी का विषय नहीं है। निर्विषय साक्षात अपरोक्ष। तुम साक्षात हो, तुम आकाश नहीं, तुम दुनिया नहीं, तुम तो सिर्फ चैतन्य, जिससे दुनिया मालूम पड़ती है, जिसकी सत्ता से दुनिया सिद्ध होती है, जिसकी सत्ता से सब कुछ सत्तावान होता है, जिसके कारण ये है ऐसा मालूम पड़ता है। शून्य है, शरीर है, इंद्रियां हैं, जागृत है, स्वप्न है, सृष्टि है, जिसके कारण है देखा गया। क्या तुम गैर हाजिरी में ये कुछ देख सकते हो? बस अब सहज भाव से अपने शरीर पर वापस आ जाओ। शरीर में थे तो भी शरीर में आ जाओ, छोड़ गए थे तो भी शरीर में आ जाओ, ध्यान थे तो कहीं भी ध्यान था, अब देह में आ जाओ। सिर पर आ जाओ, अपनी आज्ञा चक्र पर आ जाओ, आंखों पर आ जाओ, और धीरे धीरे श्वास पर आ जाओ। श्वास चल रही है, अब इस श्वास में रा से श्वास ले लो, माँ से छोड़ दो। बस जबान से नहीं बोलो, रा। श्वास तुम्हारी अंदर आती है रा, और बाहर लौटती है माँ। अंदर से बोलो, अंदर से, जबान से नहीं बोलो, कल्पना नहीं। सहज श्वास आई, रा से आ गई, बस रा और माँ। श्वास चल रही है, मैं से रा और माँ चल रहा है। रा माँ, रा माँ, रा माँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आज राम नाम धन पाया, राम नाम धन पा लिया। रा से श्वास ले दे, माँ से छोड़ दीजिए। जैसे श्वास है या राम नाम है, श्वास ले रहे या राम माँ। रा से लेते, रा श्वास ले ली, माँ छोड़ दी,
रा और मां श्वास और श्वास ही राम नाम बन गई। श्वास चल ही रही थी, क्या जोड़ा है, क्या याद किया, राम नाम बस। अब राम नाम के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं। 1 मिनट राम, अंदर से तुम बोल रहे हो राम, तुम बोलो। शरीर नहीं, जबान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, श्वास भी नहीं, तुम बोलो राम। जबान से भी मत बोलो, माला से भी मत बोलो, श्वास भी सहयोगी है, तुम बोलो राम। सचमुच लगे जैसे जबान नहीं बोल रही, कोई अंदर बैठा, कोई जाग रहा है, बोल रहा है राम रा। श्वास माध्यम है, जैसे बाजा बजाने वाला हारमोनियम से कुछ शब्द निकालता है, तुम इस श्वास से निकाल रहे हो राम। कोई कोई चाहे तो एक शब्द और है, सो हम, शो हम, शो हम, शो हम। जिसको ढूंढता था सो हम, जो सारी सृष्टि का आधार था, चेतन था, मन का साक्षी था। कौन? जिसको सुनते थे थर्ड पर्सन में, वो है, पता चला वो मैं, वह मैं, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम। और अब सहज भाव से धीरे धीरे ये जाप, शरीर बदले, आसन बदले, क्रिया बदले, सब कुछ हो, पर अंदर जैसे मंत्र ने मुझे पकड़ लिया, मैंने मंत्र को पकड़ा, मंत्र ने मुझे पकड़ लिया। अब ये चल रहा है, ये ठाढ़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। बस इस ठिकाने को मत छोड़ो, धीरे धीरे ये तुम्हारा जीवन बनेगा। ओम शांति शांति शांति।